अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए बहुत दुख की बात है। आप तो जानते हो हमारे घर में जो कैट्स के 2 बच्चे थे, उसमें से एक बिल्ली के बच्चे का कल यानी संडे के दिन उसका एक्सीडेंट रात में हो गया था। मैं वीडियो तो ये 2 दिन पहले ही बना के रखी थी, लेकिन संडे के दिन इस तरह से एक्सीडेंट हो गया था। हमारे घर के बाहर मोटरसाइकिल जो चलाते हैं, बाइक चलाते हैं लोग, बिल्कुल ऐसे धुआंधार जाके एकदम स्पीड में चलाते हैं कि वो ये नहीं देखते लोग कि एक जानवर बेज़ुबान भी रहेंगे आसपास में, स्पीड कम करना चाहिए। तो ये शाम के वक्त की बात थी और मुझे बहुत अफसोस होता है ऐसे लोगों पर जो नहीं समझ पाते हैं कि किसी बेज़ुबान जानवर को इस तरह से उड़ा कर जाना, और ऊपर से सामने वाला अपने आप को इतना पटेल समझ रहा था। सच में मुझे बहुत दुख हो रहा था गाइस। बहुत मुश्किल से बिल्ली के 2 बच्चे थे और वो बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को संभाल रही थी, और शाम के वक्त में वो बच्चा वहाँ थोड़ा चला गया। तो रोड पर चलाने वाले का भी काम होता है कि रास्ते पे देख देख के चले, और ऐसा भी नहीं कि रात के वक्त में वो चला रहा था। तकरीबन 6 बजे, साढ़े 6 बजे के करीब की बात है। तो इतना उस इंसान को दिखाई नहीं दिया कि सामने से बिल्ली है, बिल्ली के बच्चा है एक। तो बहुत दुख होता है मुझे ऐसे लोगों पर कि एक बिल्ली का बच्चा नहीं दिख पाया उसको, गाड़ी चलाते वक्त स्पीड में एकदम चलाते हैं। एक्चुअली यहाँ के लोगों का कैसा है गाइस, अपने आप को है ना इतना अमीर समझते हैं ना कि ये लोग है ना गरीबों को नहीं समझते, और जो छोटे लोग हैं, मिडिल क्लास है, उनको समझते नहीं है कि लोग भी गरीबी से उठकर आगे बड़े होते हैं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि कोई भी बेजुबान जानवर है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है मेरी बिल्ली के बच्चों के लिए, और बिल्ली के लिए भी खासकर, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को इतना वो तकलीफ हुई ना, तड़प रही थी, इतनी ज़्यादा तड़प रही थी उस टाइम पे। उसको मुंह में पानी मैंने दी, और मुझे बहुत दुख होता है। मैं ब्लॉग शूट करके ये ऐड करना भी नहीं चाहती थी इसके अंदर बिल्ली की बात, लेकिन आप लोगों से अपने दुख की बात बयां कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बेहद अफ़सोस लग रहा था। क्योंकि उस बिल्ली के बच्चों को बहुत अच्छी तरह से संभाल संभाल के मैं इतना हैंडल कर लेती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी बेजुबान जानवर को इतनी तकलीफ़ पहुँचे। सच में इतने बेमुरब्बत वाले लोग हैं ना आजकल के, ऐसे उड़ा के चले जाते हैं। ऊपर से बोल कैसा रहा है, अरे उसको पानी पिला दो, और ऐसा करके निकल गया। यानी एक तो उड़ाया भी और ऊपर से ये बोल के सुना रहा है कि पानी पिला दो। यानी इंसानियत ही नहीं बची। मैं पहले से भी बोलते हुए आई हूँ आप लोगों को कि लोगों के अंदर, आजकल के लोगों के अंदर कोई भी इंसानियत नहीं बची है जानवर को लेकर। इसलिए तो बोलते हैं ना, ऊपर वाला इन लोगों के सामने है ना लाता ज़रूर है। ऐसा ही बेजुबान जानवरों को अगर तकलीफ़ देते हो तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो रेसिपी तो मेरी सिंपल है। आज की रेसिपी मैं बना रही थी शाम के वक्त में कि मैं फ़िश बना रही थी, लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है अभी भी उस बिल्ली के लिए। वो बिल्ली 2 दिन से इतना चिल्ला रही है ना कि, क्योंकि वो उसके बच्चे उसके साथ में रहते हैं, और वो बार बार चिल्लाते चिल्लाते जा रही थी। रात में भी चिल्ला रही थी, अभी भी दिन में। तो कैसा कैसा करके मैं उसको अपने पास रख रही थी। तो ये फ़िश है जो मैंने ली थी, आपको तो पता होगा, इसको मैंने डीप फ्रिज में रखी थी। तो इसको मैंने रखती हूँ पानी के अंदर, क्योंकि ये जो फ़िश है उसको कटिंग नहीं करवाई थी मौसी ने, तो इस वजह से आज मुझे ही ये कटिंग करवाना था। मुझे बहुत अफ़सोस होता है इस चीज़ पर कि लोगों के अंदर है ना, वक्त के हिसाब से जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, उनके अंदर इंसानियत ही नहीं बची। और हमारे घर के बाहर का जो रोड है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ऐसा भी नहीं है कि चलो कुछ कचरा पड़ा है, कुछ भी ऐसा दिख रहा नहीं है। एकदम क्लीन और बना बनाया रोड है। तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है पता नहीं। यहाँ पर मेरा भालू यहाँ पे बैठा हुआ है इंतज़ार करते हुए कि उसको मैं कुछ दे दूँ। अभी मेरे पास बचे हुए कुछ हुए जो बिल्ली के बच्चे हैं, मैं उनको हैंडल करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ जानवर के मामले में, और मुझे बहुत अभी भी दुख हो रहा है उस बच्चे के जाने की वजह से। लेकिन क्या कर सकते हैं, लोगों को इतनी अंदर की एक छोटी सी इंसानियत नहीं है कि बेज़ुबान को ऐसा उड़ा के जाना, ऊपर से बोलते हैं ना बोल कर के, अरे उसको पानी पिला दो। यानी मर गया वो बिल्ली का बच्चा इस हालत में, और उसको पानी पिला और वो निकल गया अपने आप में। बोलते ना, बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं बोल नहीं सकती इस बारे में।
अच्छा भी नहीं लगता है मुझे ये सब बातें आप लोगों से शेयर करना, लेकिन क्या करूँ, लिटरली मैं इमोशनल फूल हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल ज़्यादा ही बनती हूँ, क्योंकि मैं दिल से सोचती हूँ, दिमाग से नहीं ज़्यादा सोचती हूँ, दिल से सोच कर ही करती हूँ। जानवर के मामले में कभी भी मेरा जो भी फैसला होता है वो दिल से ही होता है। तो यहाँ पर मैंने फ़िश कटिंग करके साफ़ ले ली थी। अभी मैं इस फ़िश को फ्राई करूँगी, क्योंकि और ये जो है मसाला अम्मी के ने घर में ही बनाए थे, साथ ही साथ हल्दी भी है ना, अम्मी ने घर में ही कूट के रखे थे। तो ये माशाल्लाह मसाला बहुत अच्छा था, अम्मी अपने घर में ही पीस के रखे थे, जो अच्छा ही है और तीखा भी मसाला है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके आसपास में अगर कोई भी ऐसे जानवर आप लोगों को दिखाई दे तो प्लीज़ गाड़ी बहुत स्लो चलाइए। ये देख के चले कि हम तो बोल सकते हैं, अगर हमारी कोई चीज़ खो गई तो हम तो ज़ोर ज़ोर के चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं, लेकिन बेज़ुबान जानवर क्यों बोलेंगे और कैसे बोलेंगे, आप बताओ। वो कैसे बात करेंगे। उसका बच्चा खो गया, वो इतना बाबा बच्चा चिल्ला रही, उस हिसाब से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और ये मैं बना रही हूँ फ़िश का सालन बना रही हूँ, करी, फ़िश करी। आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताना कि आप लोग इस तरह से बनाते हो या कुछ डिफरेंट टाइप में बनाते हो। तो लोगों को समझना चाहिए कि कहीं भी आप कोई भी एरिया में हो, गाड़ी स्लो चलाओ ना। उस मासूम बच्चे को कुछ हुआ है तो उसकी माँ कितनी बेचैन हो रही है, इंतज़ार करते हुए रहती है कि उसका बच्चा कहाँ गया, कहाँ गया। और मुझे बहुत दुख हो रहा था कि जब वो चिल्ला रही थी बच्चे के लिए, बा 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 बा। आप ही समझ सकते हो, अगर किसी बच्चे को उसकी माँ से भी छीन लेते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है उस माँ को। तो वैसे ही इंसान का जिस तरह से नेचर होता है, तो जानवर के अंदर भी वो चीज़ होती है, उनके अंदर भी इमोशनल होते हैं। फ़र्क यही है सिर्फ़ कि उनके आंसू दिखाई नहीं देते हैं, और हम इंसान तो बहुत ज़ोरों ज़ोरों से चिल्ला चिल्ला के बता सकते हैं कि हमें तकलीफ़ है। तो प्लीज़ कभी भी आप लोग गाड़ी चलाएंगे तो सावधानी से चलाइए। ये देखिए कि आसपास में कोई जानवर भी क्यों ना हो, थोड़ी स्पीड को स्लो कर दीजिए। आप तो घर तो पहुंच ही जाएंगे कैसा भी करके, लेकिन जो जो मुसीबत हो गई है, जिस चीज़ को रोक सकते थे, तो वो चीज़ तो चले गई ना। तो यहाँ पर मैं ग्रेवी बनाकर रख दी हूँ गाइस, बहुत सिंपल है। और आप लोग सोच रहे होंगे मेरी वीडियोस बहुत कम कम छोटी छोटी आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होंगी। इतना बड़ा व्लॉग बना नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग देख नहीं पाए उस वीडियो को अच्छी तरह से, इसलिए। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपके यहाँ पर फ़िश आप लोग इस तरह से बनाते हो या अलग। तो यहाँ पर मैं इमली का घोल ऐड कर रही हूँ। कोई कोई लोग तो कोकम भी ऐड करते, कोकम से भी अच्छी मच्छी बनती है। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना खटास के लिए, यानी खटाई डालने के लिए आप लोग क्या डालते हो इसके अंदर, इमली डालते हो या कैरी डालते हो या फिर कोकम डालते हो। तो ये हो गई फ़िश की पूरी अच्छी तरह से ग्रेवी। इसे अच्छी तरह से मैं बॉईल करने रखूँगी, और साइड में जो फ़िश फ्राई है उसे अच्छी तरह से करके रखी हूँ। मेरे घर में अम्मी को ज़्यादा फ़िश पसंद है, और ये फ़िश को तो मैंने अभी तक खाई ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस, मैंने अभी तक खाई नहीं हूँ। तो फाइनली एक एक करके फ़िश मैंने ऐड कर दिया। आई होप सो आपको पूरी वीडियो पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपके घर पे इसी तरह की फ़िश बनती है या थोड़ी डिफरेंट टाइप की ग्रेवी बनती है। मैं व्लॉग बहुत छोटे छोटे ला रही हूँ इसलिए, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से देख पाए, और मैं आप लोगों से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। एंड ये हो गया फाइनली 2 मिनट के बाद डन हो गया ये। और आई होप सो आपको पूरी वीडियो पसंद आई, तो प्यार देना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ गाड़ी है ना बिल्कुल स्लो चलाइए, मुझे अच्छा नहीं लगता गाइस। आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए।